हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जैसा कि ये हमारा RPFSI और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका रेगुलर चलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट को। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जो भी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। इसके अलावा मैं फालतू की ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, ना आपका टाइम वेस्ट करती हूँ और कंटिन्यू आपकी पढ़ाई पे ही करती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की यदि बात करें, इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है। पूछा आपसे गया है कि इनमें से चारों ऑप्शन में जो हमारा एक शब्द दिया है वो आपका खर का पर्यायवाची नहीं है और हैं, यानी कि समानार्थी नहीं है, ठीक है। तो जो एक मात्र आपका दिया ऑप्शन सी में, वही आपका राइट हो जाएगा। और खर के पर्यायवाची एक, राक्षस, नाम, तिनका, गधा, ये सारे क्या हैं? हमारे खर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इनमें से एक सेकंड, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो हनुमान का जो पर्यायवाची महावीर आपका होता है, हरीश होता है, मारुति होता है, जो अग्नि होता है ये आपका महावीर का, हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। और अगर महावीर के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा, पवन सुत होता है, पवन सुत होता है, पवन कुमार होता है, ठीक है। बजरंगबली होता है, तो ये मैं लिखवा नहीं रही क्योंकि लगभग सभी को पता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन की यदि बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है। पूछा आपसे गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो वो आपका आग का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यदि बात करते हैं, आग का अनल होता है, ठीक है। आग का पर्यायवाची क्या? अनल होता है, पवक होता है, कृषाणु होता है, अग्नि होता है, दहन होता है, धूमकेतु होता है और हुतासन होता है। तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतने सारे हैं तो मैं 2 ही 4 करवा सकती हूँ। तो ये आपके होते हैं और ये संतान, अनिल, परिताप, ये आपके आग के पर्यायवाची नहीं होते हैं। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और विकल्प आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो साधुकार नहीं है, सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। साधुकार जो है वो नहीं है और ये जो है हमारा, ये हमारा साधुकार किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है, ठीक है, चंद्रमा का है, ठीक है।
और देवता के सूर विबुधु विबुध निर्जर, ये आपके सारे क्या हैं, देवता के हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची, एक सेकंड देख लेते हैं। ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने पेपर में हाँ और ना का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर का प्रेशर आपके ऊपर इतना होता है कि हम सही को भी गलत कर देते हैं। ठीक है, हम उसको समझ ही नहीं पाते वो पूछना क्या चाह रहा है, और हमारे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे चले जाते हैं। तो ओझल का आपका जो पर्यायवाची नहीं है वो रोशनी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओझल का आपका सभी को पता है अदृश्य होता है, अंतर्ध्यान, तिरोहित, लुप्त, छिपा हुआ। ओझल का मतलब ही है कि किसी चीज़ का छुपा हुआ होना। ठीक है, छिपा हुआ होना, गायब, विलुप्त आदि होते हैं ओझल के। और रोशनी शब्द आपका प्रकाश का पर्यायवाची किसका है, प्रकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम आपका सूक्ष्म होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट की बात करें तो इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। इनमें से कौन सा शब्द है जो अथ का विलोम है। तो जो हमारा अथ का विलोम होता है वो इत होता है। ऑप्शन सी में हमारा बिल्कुल राइट दिया है और विकल्प आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको अपने पेपर तक लगातार पढ़ना है और कंटिन्यू बना के रखना है। कुछ भी हो, त्यौहार हो, किसी का कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, लेकिन पेपर तक आप अपना कंटिन्यूटी बना के चलिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मेरा भी ऐसे ही प्रयास है, इसलिए मैं आपके साथ डेली लगी हुई टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। असक्त का विलोम शब्द क्या है। पूछा आपसे गया है असक्त का विलोम क्या है। तो असक्त का आपका शाश्वत होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधकार का विलोम शब्द क्या है। मेनली आपसे पूछा क्या गया कि अंधकार का विलोम, तो सभी को पता है प्रकाश होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्प का विलोम शब्द क्या है। अल्प का विलोम शब्द क्या है, तो बात करें यदि अल्प का हमारा होता है अति। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। डी आपका राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है। सुकर्म आपको सुनने में ही अच्छा कर्म लग रहा है, तो अच्छा का बुरा यदि देखा जाए तो क्या होता है, बुरा होता है। अगर बुरा के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो कुकर्म हमारा
बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमारा बिल्कुल राइट हमारा आंसर दिया गया है, ठीक है, और विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है? इनमें से सफ़ेद का विलोम, यहाँ भी आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। सफ़ेद का सब लोग विलोम का उल्टा समझ के क्या काला लगा देंगे, लेकिन ना काला होगा, ना आपका उजाला होगा, ना अंधकार होगा, ना बेदाग होगा, स्याहे हो आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी हमारे सोचने के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। हमें सुनने में लगा सफ़ेद तो सफ़ेद का उल्टा काला होता है, लेकिन नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है? लापरवाह का आपका होता है सावधान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे होता है? क्योंकि जो लोग लापरवाह होते हैं, अगर उनका उल्टा देखा जाए तो सावधान भी होते हैं, ठीक है। और बात करें उदय का, अगर विलोम दिया है हमारा, तो उदय का आपका विलोम होता है अस्त, ठीक है, कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने आपको बताया भी था, ठीक है, अस्त का विलोम शब्द क्या है? तो अब पूछा आपसे गया है कि अस्त का विलोम शब्द क्या है, तो अस्त का उदय होता है, उदय का आपका अस्त होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलोक, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। आलोक का विलोम शब्द क्या है? आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो आलोक की अगर बात करें तो ये आपका होता है तिमिर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और लोक की बात करें तो सभी को पता होगा परलोक होता है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको करा दी हैं। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिएगा, ऐसा मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि क्लास आपकी कैसी लगी है, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।